नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 सितंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार शिक्षा विभाग ने पुराने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर आवेदन किया खारिज। शिक्षक अब ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर नई गाइडलाइन के अनुसार करेंगे आवेदन। वैवाहिक स्थिति और गृह जिला जानकारी भरना होगा अनिवार्य। बिहार वासियों को जल्द मिलेगा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का तोहफा। दिवाली छठ से पहले शुरू होने की संभावना। चार्जिंग पॉइंट से लेकर के मॉड्यूलर पेंट्री तक होगी सुविधा। बिहार में जल्द 26,000 शिक्षकों की होगी बहाली। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक दिवस पर की घोषणा। 72 उत्कृष्ट शिक्षकों को किया गया सम्मानित। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से बचाव के लिए जारी की जागरूकता। तेज बुखार और जोड़ों के दर्द पर दे ध्यान। आपातकालीन सेवा के लिए दिया टोल फ्री नंबर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की आवेदन तिथि बढ़ाकर हुई 14 सितंबर। दस्तावेज त्रुटियों से परेशान छात्राओं के लिए राहत। अब मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर आवेदन करना होगा आसान। जीएसटी 2.0 के तहत पुराने स्टॉक पर भी टैक्स कटौती का मिलेगा फायदा। दुकानदार और निर्माता एमआरपी की नई दरों के अनुसार करेंगे अपडेट। आम आदमी और एमएसएमई को मिलेगा राहत। विराट कोहली का योयो टेस्ट में टूट गया रिकॉर्ड। मयंक अग्रवाल ने 21.1 से बनाया नया उच्चतम स्कोर। मनीष पांडे, मयंक डागर और अहमद बंदे भी रहे कोहली से आगे। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आईबी में 455 पदों पर भर्ती के लिए आज से करे आवेदन। गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने सिक्योरिटी असिस्टेंट के 455 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन आज से mha.gov.in पर शुरू है। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष और वेतन 21,700 से 69,100 रुपए रहेगा। शहरवार पद इस प्रकार है जैसे अगरतला 3 पद, अहमदाबाद 8 पद, आइजोल 4 पद, अमृतसर 7 पद, बेंगलुरु 6 पद, भोपाल 10 पद, भुवनेश्वर 11 पद, चंडीगढ़ 12 पद, चेन्नई 11 पद, देहरादून 6 पद, दिल्ली मुख्यालय 127 पद, गैंगटॉक 10 पद, गुवाहाटी 11 पद, हैदराबाद 7 पद, इंफाल 10 पद, ईटानगर 19 पद, जयपुर 12 पद, जम्मू 13 पद, कालिम्पोंग 3 पद, कोहिमा 4 पद, कोलकाता 15 पद, लेह 3 पद, लखनऊ 7 पद, मेरठ 7 पद, मुंबई 15 पद, नागपुर 3 पद, पणजी 2 पद, पटना 13 पद, वहीं रायपुर 5 पद, रांची 8 पद, शिलांग 4 पद, शिमला 6 पद, सिलीगुड़ी 4 पद, श्रीनगर 20 पद, त्रिवेंद्रम 7 पद, वाराणसी 10 पद, विजयवाड़ा 9 पद शामिल है। वहीं फीस भुगतान की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की 26,000 शिक्षकों की बहाली की घोषणा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक दिवस समारोह में घोषणा की कि बिहार में जल्द ही 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। समारोह में 72 उत्कृष्ट शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मंत्री ने कहा कि यह शिक्षक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। वहीं राजनीतिक माहौल भी गर्म रहा, जहां लालू और तेजस्वी ने भाजपा पर तीखे हमले किए, लेकिन शिक्षा और बहाली की घोषणा ने शिक्षा जगत में नई उम्मीदें जताई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन अब 14 सितंबर तक बढ़ा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन की तिथि अब बढ़ा करके 14 सितंबर कर दी गई है। पहले ये 5 सितंबर तक थी, लेकिन छात्रों को दस्तावेज संबंधित परेशानी जैसे आधार कार्ड पर नाम मैच ना होना, अंक पत्र ना मिलना और जन्म तिथि या पिता के नाम में त्रुटि का सामना करना पड़ रहा था। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्राओं की भीड़ लगी रही। वहीं योजना के तहत पात्र बेटियों को शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। आवेदन मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ किया जा सकता है। दिवाली छठ से पहले बिहार को मिलेगा वंदे भारत स्लीपर पर ट्रेन का तोहफा। बिहार के यात्रियों के लिए देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जल्द पटरियों पर दौड़ेगी, जिसकी शुरुआत दिल्ली से बिहार के लिए होगी। यह ट्रेन दिवाली और छठ जैसे त्योहारों से पहले शुरू होने की संभावना है। वहीं 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली यह ट्रेन लंबी और मध्यम दूरी की यात्रा को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक बनाएगी। इसमें चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट, सुरक्षा कैमरे, दिव्यांग सुविधाएं, मॉड्यूलर पेंट्री और फर्स्ट एसी में 100 आवर की सुविधा होगी। ट्रेन का रूट अभी तय नहीं है, लेकिन दिल्ली से पटना, दरभंगा या सीतामढ़ी के बीच चल सकती है।
शिक्षक अब ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर नई गाइडलाइन के अनुसार करेंगे आवेदन। बिहार शिक्षा विभाग ने पुराने एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अंतर जिला ट्रांसफर आदेश को पलट दिया है। इसके साथ ही पुराने सभी आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। अब शिक्षक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर नई गाइडलाइन के अनुसार ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे। शिक्षक पोर्टल पर लॉगिन कर अप्लाई फॉर ट्रांसफर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल जांच कर वैवाहिक स्थिति और गृह जिला और राज्य की जानकारी भरेंगे। इसके बाद 3 जिलों का प्राथमिकता क्रम में विकल्प चुन करके सेव एज ड्राफ्ट और फिर सबमिट करेंगे। आवेदन केवल पोर्टल के माध्यम से होगा। टेक्निकी समस्या पर हेल्प डेस्क नंबर उपलब्ध है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने दी डेंगू से जागरूकता और बचाव की सलाह। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता जारी की है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता जारी की है। डेंगू संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से होता है, जो दिन में काटता है और साफ पानी में पनपता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, बदन और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, त्वचा पर लाल धब्बे, रक्तस्राव, उल्टी और काला मल शामिल हो सकते हैं। बचाव सर्वोत्तम उपाय है। वहीं स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 और निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 पर कॉल करें। जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना से लोक और शास्त्रीय कलाओं को मिलेगा संरक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और दुर्लभ कलाओं को संरक्षित करना है। यह योजना सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा को पुनः स्थापित करेगी और पारंपरिक लोक और शास्त्रीय कलाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाएगी। योजना के तहत गुरुओं को प्रतिमाह 15,000, संगीतकार को 7,500 और शिष्य को 3,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सूचना और जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा यह योजना जनता तक पहुंचाई जा रही, ताकि कलाकारों और शिष्य को उचित समर्थन और संरक्षण मिल सके। 3,295 हड़ताल से लौटे संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त होने की अफवाह निकली फर्जी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया कि हड़ताल से लौटी 3,295 विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र वायरल हुआ था, जिसमें उनकी सेवाओं को समाप्त होने की अफवाह फैलाई गई। विभाग ने इसे पूरी तरह झूठा बताया और लोगों से अपील की कि केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी ले। साथ ही चेतावनी दी कि फर्जी दस्तावेज बनाने और अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल पर रहे बाकी 9,000 से अधिक संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। बिहार में 10 सितंबर से शुरू होंगे 704 नए ग्रामीण पुल निर्माण कार्य। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 10 सितंबर से राज्य भर में 704 नए ग्रामीण पुलों का निर्माण शुरू होगा। इस योजना पर 3,688 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे, ताकि हजारों गांव को सुरक्षित और स्थायी संपर्क सड़क मिल सके। ग्रामीण कार्य विभाग ने ठेकेदारों को चेताया है कि यदि उन्होंने इस तारीख से निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो उनकी जमानत जब्त कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। योजना में पुराने जर्जर पुलों का नवीनीकरण, मिसिंग ब्रिज का निर्माण और पहुंच पथ का निर्माण शामिल है। यह पहल गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूत करेगी। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड 6 सितंबर को जारी होगा, जिसका लिंक रात 12 बजे से एक्टिव हो चुका है। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड bpsc.online.bihar.gov.in पर जारी होगा। एडमिट कार्ड में केवल परीक्षा केंद्र का कोड होगा। केंद्र का नाम और पता 11 सितंबर से डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा। परीक्षा 13 सितंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को 11 बजे तक प्रवेश लेना अनिवार्य है। वहीं कुल 37 जिलों में 912 केंद्रों पर 4.70 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। महिला उम्मीदवारों को नजदीकी जिलों में केंद्र मिलेगा। वहीं परीक्षा पारदर्शी बनाने के लिए 48 घंटे में लिखित आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। जीएसटी कटौती के बाद क्या पुराने स्टॉक का सामान भी होगा सस्ता? केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। 12% की अधिकांश वस्तुएं 5% में और 28% की अधिकांश वस्तुएं 18% में शिफ्ट कर दी गई है। साथ ही कई वस्तुओं पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह बदलाव जीएसटी 2.0 का हिस्सा है और इसका उद्देश्य आम आदमी, मध्य वर्ग और एमएसएमई को राहत देना है। पुराने स्टॉक पर टैक्स कटौती का लाभ तत्काल लागू होगा। दुकानदार और निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर
नई दरों के हिसाब से एमआरपी अपडेट करेंगे, जिससे बाजार में पहले से मौजूद सामान भी धीरे धीरे सस्ता मिलेगा। रिलीज होते ही ओटीटी पे छाई मनोज बाजपेयी की फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि समाज, न्याय प्रणाली और इंसानी मानसिकता पर सवाल उठाती है। 1980 के दशक की पृष्ठभूमि में इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे की चार्ल्स सोभराज को 2 बार गिरफ्तार करने की कहानी दिखाती है। फिल्म में मनोज बाजपेयी और जिम सरफ की दमदार एक्टिंग फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। हल्का फुल्का टोन, कॉमेडी और ड्रामा का मिश्रण दर्शकों को बांधे रखता है। वहीं रिलीज होते ही फिल्म नेटफ्लिक्स पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही। खान सर ने की घोषणा, हॉस्पिटल के बाद किसानों पर करेंगे फोकस। शिक्षक दिवस के अवसर पर पटना के बापू सभागार में खान सर और उनके विद्यार्थियों के बीच सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। हजारों छात्रों ने शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया और खान सर के प्रति अपना सम्मान जताया। वहीं खान सर ने कहा कि उनके हॉस्पिटल में मरीजों को गेस्ट कहा जाएगा और उन्होंने नीट बैच शुरू किया ताकि यहां बने डॉक्टर उनके हॉस्पिटल में वर्क करें। उन्होंने आगे कहा कि हॉस्पिटल के बाद किसानों के लिए भी काम करेंगे। वहीं समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण और प्रस्तुति के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा को याद किया गया और छात्रों को प्रेरित किया गया। 20 सालों से बिहार की सड़कों का हुआ दोगुना विकास। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सड़क निर्माण में क्रांति आई। 2005 में राज्य में 14,468 किलोमीटर सड़कें थी, जो 2025 तक बढ़ के 26,000 किलोमीटर से अधिक हो गई। राष्ट्रीय और ग्रामीण मार्गों में दोगुनी वृद्धि हुई और अब सिंगल लेन के बजाय 2, 4 और 6 लेन की सड़कें हैं। नाबार्ड के सहयोग से हजारों सड़कें और 910 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे ग्रामीण इलाके शहरों से जुड़े हैं। बेहतर सड़क नेटवर्क ने आवागमन आसान बनाने के साथ रोजगार, सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं बिहार की तस्वीर बदल गई है। अब घर बैठे आसान तरीके से वाहन चालान करे चेक। अब वाहन चालान चेक करना घर बैठे आसान हो गया है। पहले आरटीओ या फिर ट्रैफिक ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के जरिए वाहन नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करके चालान चेक करने की जानकारी तुरंत मिल जाती है। आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के चालान की राशि, तारीख और स्टेटस चेक की जा सकती है। इससे पेंडिंग चालान का पता तुरंत चल जाता है और समय रहते भुगतान किया जा सकता है। पुराने चालान भी यहां देखे जा सकते हैं। वहीं डिजिटल प्रणाली से समय और मेहनत की बचत होती है और कानूनी परेशानी टली जा सकती है। बिहार के बीते 6 महीनों में 43 रिश्वतखोर अफसर रंगे हाथों हुए गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। जनवरी से जून 2025 तक विभाग ने 43 रिश्वतखोर कर्मचारियों और अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिनमें दरोगा और राजस्व अधिकारी सबसे अधिक थे। वहीं पुलिसकर्मी, ड्रग इंस्पेक्टर, मत्स्य और शिक्षा अधिकारी समेत कई विभागों के कर्मचारी शामिल रहे। निगरानी विभाग ने टोल फ्री नंबर 1064 और अन्य संपर्क माध्यम जनता के लिए जारी की है, ताकि भ्रष्टाचार की सूचना तुरंत दी जा सके। विभाग 24 घंटे सक्रिय है और छुट्टियों में भी कार्रवाई करती है। इसके कारण सरकारी कर्मियों में भय और हड़कंप का माहौल है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में तापमान में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के दक्षिण पूर्व, उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चलने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कुल मिलाकर के मौसम स्थिर रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में स्थायी तूफानी गतिविधियां हो सकती है। किशनगंज पुलिस ने जाली लॉटरी के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। किशनगंज पुलिस ने तेघड़िया वार्ड नंबर 12 में जाली लॉटरी कारोबार का खुलासा किया और आनंद प्रसाद शाह के बेटे प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 25,200 रुपए की जाली लॉटरी टिकट बरामद की गई। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में पता चला कि आरोपी लोगों को ठगने के लिए फर्जी लॉटरी का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने प्रदीप कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है और इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की जांच कर रही है। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और संदिग्ध लॉटरी से बचने की अपील की। चुनाव को लेकर के सीएम नीतीश ने दी कार्यकर्ताओं को नसीहत।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले में प्रगति यात्रा के दौरान 1159 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से 17 विकास योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और कार्यारंभ किया। उन्होंने पालीगंज के सिकड़िया गांव में कार्यकर्ताओं से संवाद कर उन्हें घर घर जाकर के बिहार के विकास की जानकारी साझा करने का आग्रह किया। यह योजनाएं पुल, सड़क, विद्युत उपकेंद्र, ट्रांसमिशन लाइन और पर्यटक सुविधाओं के विकास से जुड़ी है। प्रगति यात्रा का उद्देश्य बूथ स्तर पर अति पिछड़ा वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है और नीतीश सरकार की कल्याणकारी पहलों को जनता तक पहुंचाना है। बीडी और बिहार विवाद पर कांग्रेस ने मांगी माफी। केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं और अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। उन्होंने बिहार वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और सियासी विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा और जदयू ने कांग्रेस पर हमला बोला, जबकि राजद नेता तेजस्वी यादव ने माफी की मांग की। कांग्रेस ने पोस्ट हटाकर माफी मांगी और कहा कि यह उनके तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीडी पर जीएसटी घटाने को लेकर किया गया है और यह पोस्ट बिहार की अस्मिता पर सवाल खड़ा करने का मामला माना जा रहा है। बीडी पर जीएसटी घटाने को लेकर के किया गया यह पोस्ट बिहार की अस्मिता पर सवाल खड़ा करने वाला माना गया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। विराट कोहली को पछाड़कर योयो टेस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ी निकले आगे। विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस का नया मानक स्थापित किया है और योयो टेस्ट पास करना टीम में जगह पाने के लिए जरूरी बना दिया। हालांकि हाल ही में 4 भारतीय क्रिकेटरों ने कोहली को योयो टेस्ट में पीछे छोड़ दिया। मनीष पांडे ने 19.2, मयंक डागर ने 19.3, अहमद बंदे ने 19.4 और मयंक अग्रवाल ने 21.1 का स्कोर हासिल किया। मयंक अग्रवाल का यह रिकॉर्ड सबसे उच्चतम स्कोर बन गया है जिसने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस की नई ऊंचाई तय की है। कोहली का बेस्ट स्कोर 19 था, जो इन खिलाड़ियों के मुकाबले कम रहा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 1838 में दलीप सिंह का जन्म हुआ, जो पंजाब के महाराज रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। 1929 में यश जौहर का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता थे। 1968 में बड़ौदा की राजकुमारी इंदिरा राजे का निधन हुआ। 1971 में क्रिकेटर देवांग गांधी का जन्म हुआ। 1972 में सरोद वादक और मेहर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खां का निधन हुआ। 1997 में भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह का जन्म हुआ और 2005 में परमवीर चक्र सम्मानित मेजर धन सिंह थापा का निधन हुआ। दिव्यांग छात्रों के लिए शुरू हुआ परीक्षा संगम पोर्टल का विशेष रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। सीबीएसई ने वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए परीक्षा संगम पोर्टल पर विशेष रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया 9 सितंबर से 22 सितंबर 2025 तक चलेगी। स्कूलों को अपने CWSN छात्रों के लिए पहचान पर मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और उनके लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे अतिरिक्त समय, राइटर या अलग कक्ष की व्यवस्था चुननी होगी। एसओपी के अनुसार एडमिट कार्ड पर सभी विशेष सुविधाओं की जानकारी पहले से दर्ज होगी। इससे छात्रों को परीक्षा में बिना किसी परेशानी के आत्मविश्वास के साथ शामिल होने का अवसर मिलेगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने निर्मला सीतारमण और राहुल गांधी वीडियो को बताया फर्जी। स्कैमर्स डीफेक तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने के लिए फेक वीडियो बनाते हैं, जिनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राहुल गांधी को दिखा करके निवेश स्कीम प्रमोट की जाती है। वीडियो में दावा किया जाता है कि 21,000 रुपए के निवेश से बड़े मुनाफे कमाए जा सकते हैं, जो पूरी तरह गलत है। पीआईबी फैक्ट चेक और अन्य एजेंसियों ने इन वीडियोस को फेक बताया। डीफेक पहचानने के लिए वीडियो के चेहरे और आवाज के तालमेल, रंग, इमोशन और सोर्स की जांच करें। फ्रेम बाय फ्रेम विश्लेषण और विश्वसनीय टूल्स मददगार हैं। शुक्रवार को शेयर बाजार में दिखा जबरदस्त उतार चढ़ाव। शुक्रवार को शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स क्लोजिंग पर 80,710.76 अंक पर 0.01% या 7.25 अंक की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,741 अंक पर 6.70 अंक या फिर 0.03% की हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 2% से अधिक तेजी रही। मारुति, रिलायंस, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल,
टाटा मोटर्स और बजाज फिनसर्व के शेयरों में भी बढ़त देखी गई। वहीं आईटीसी, एचसीएल टेक, टीसीएस टेक और महिंद्रा, एसबीआई और बीईएल के शेयरों में गिरावट रही। वहीं बाजार अंत में तेजी पर समाप्त हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस और दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि बिहार की पहली तेल रिफाइनरी किस शहर में स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बरौनी। हमारा दूसरा सवाल है कि विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए है प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है वल्लभी विश्वविद्यालय या फिर ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार की शिक्षा संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख शैक्षिक सुधार लागू करने वाले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी है सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है विद्याकर कवि या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर रामराज सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया।